नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नीच भंग राजयोग क्या होता है? अगर कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष में कुछ विशेष शब्द हैं जिनको आपने अवश्य सुना होगा, जैसे कि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है, कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में होता है यानी अपनी राशि में होता है, कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। इसी तरह से बहुत सारे योगों के बारे में भी आपने सुना होगा। उन्हीं योगों में से एक है नीच भंग राजयोग। तो जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो बहुत पावरफुल होता है, और जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है यानी सबसे कमज़ोर राशि में होता है तो उस समय वो ग्रह कमज़ोर होता है और उसकी जो शक्ति है वो समाप्त होती है। लेकिन जब ये जो शब्द आपने सुना नीच भंग राजयोग, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि में बैठा हो, और नीच भंग का मतलब उसकी जो कमज़ोर स्थिति है वो भंग हो जाए, ऐसी स्थिति को नीच भंग राजयोग कहा जाता है। सरल शब्दों में आपको समझाते हैं कि जब कोई ग्रह अपनी कमज़ोर राशि में या नीच राशि में हो, और वहाँ क्योंकि उसकी शक्ति कम रहती है, पावर कम रहती है, लेकिन उसकी जो ये स्थिति है कि शक्ति कम रहे, पावर कम रहे, वो समाप्त हो जाए और वो पावरफुल हो जाए, अच्छी उसमें ताकत आ जाए, वो अच्छा फल देने लगे, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो नीच है वो भंग हो गया है, यानी उसकी कमज़ोर स्थिति समाप्त हो गई है और अब वो ग्रह अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तो नीच भंग राजयोग जब बनता है तो जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है वो अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से सरल शब्दों में आप नीच भंग का मतलब समझ सकते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में होगा तो अच्छे फल देगा, नीच राशि में होगा तो खराब फल देगा। लेकिन अगर नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो नीच राशि में बैठे होने के बावजूद भी वो ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। अब इसको हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है मीन राशि में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, और इसी तरह से एक दूसरा ग्रह है बुध। बुध मीन राशि में क्या होता है, नीच का होता है। तो अगर बुध मीन राशि में बैठा हो तो वो नीच की स्थिति में होगा। तो जो नीच भंग राजयोग है ये कुंडली में अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें नीच भंग राजयोग बनता है, उनमें से एक परिस्थिति के बारे में बताएं कि यदि कुंडली में एक ग्रह जो उच्च का हो, एक उच्च ग्रह के साथ एक नीच ग्रह बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बनता है। एक ये स्थिति है, यानी कुंडली में एक राशि में दो ग्रह बैठे हों, उनमें से वो राशि एक ग्रह के लिए उच्च स्थिति की हो और दूसरे ग्रह के लिए नीच स्थिति की हो, तो वहाँ पे नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए मीन राशि है, वो शुक्र ग्रह की उच्च की राशि है और बुध ग्रह की नीच की राशि है, और शुक्र और बुध दोनों मीन राशि में बैठ जाएं तो शुक्र की उच्च राशि है और बुध की नीच राशि है। तो बुध तो अपनी नीच राशि में है, लेकिन क्योंकि संयोग ऐसा बना कि बुध के साथ शुक्र बैठ गया और शुक्र की ये उच्च राशि है, तो यहाँ बुध की नीचता भंग हो गई, तो यहाँ नीच भंग राजयोग बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे योग संयोग बनते हैं ग्रहों के जब नीच भंग राजयोग बनता है। उनमें से एक स्थिति आपने देखी। इसी तरह से यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी, माने जिस
राशि में वो ग्रह बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है, तो उस राशि का स्वामी लग्न में या चंद्रमा से केंद्र में हो तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे बृहस्पति की नीच राशि होती है मकर राशि, तो बृहस्पति मान लीजिए मकर राशि में बैठा है। अब बृहस्पति की नीच राशि है मकर राशि, लेकिन मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनिदेव। तो शनिदेव जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, ये चंद्रमा से केंद्र स्थान में बैठ जाएं। केंद्र स्थान कौन से होते हैं? एक तो लग्न होता है, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र स्थान माने जाते हैं। तो अगर मकर राशि का स्वामी चंद्रमा, मकर राशि का स्वामी शनि चंद्रमा से केंद्र स्थान में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। यानी बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठा है और बृहस्पति की नीच राशि का स्वामी शनि, बृहस्पति अपनी नीच राशि किस में बैठा है? मकर राशि में। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है और बृहस्पति की नीच राशि मकर का स्वामी शनि यदि चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो कुंडली में बहुत सारी ऐसी संयोग बनते हैं, स्थितियां बनती हैं जिसमें नीच भंग राजयोग बनता है, जिसमें से 2 स्थितियों के बारे में हमने आपको बताया। ये भी बताएंगे कि अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वो भी आपको बताएंगे। कुछ और ऐसे स्थितियां बताते हैं। पहले आपको, यदि कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे शनि की जो नीच राशि है वो है मेष राशि और सूर्य की जो उच्च राशि है वो क्या है? मेष राशि। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि सूर्य चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो ये भी एक स्थिति है। इसी तरीके से यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि भी नीच ग्रह पर पड़े तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि बुध अपनी नीच राशि मीन में बैठा हुआ है और मीन राशि पर, मीन राशि के स्वामी गुरु जो है उनकी दृष्टि पड़े तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे पैरामीटर हैं जो ये संकेत करते हैं कि वहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। एक और स्थिति आपको बताते हैं कि यदि किसी कुंडली में किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी और उसकी उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र स्थान में हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे मंगल की नीच राशि का स्वामी, मंगल की नीच राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। और मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मकर राशि। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो मंगल की नीच राशि के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है तो मंगल की उच्च राशि के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। और यदि ये दोनों, चंद्रमा और शनि दोनों परस्पर केंद्र स्थान में हो तो भी जो है नीच भंग राजयोग बनता है। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग कई परिस्थितियों में बनता है। एक और अच्छी स्थिति है जो आपको आसानी से याद रहेगी, यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह वक्री हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बनने के कई आपको हमने उदाहरण बताए। अब आइए ये जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीच भंग राजयोग। नीच भंग यानी उसकी जो नीचता है या कमजोरी है या कमी है वो भंग हो रही है और राजयोग बन रहा है, यानी उसकी पावर बढ़ रही है,
राजयोग का मतलब कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा, तो क्या प्रभाव होता है? तो अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रह हम ले लेते हैं कि बुध ग्रह है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बुध की वजह से नीच भंग राजयोग बना, तो ऐसे जो जातक होते हैं, ये क्या होता है कि पहले शुरुआत में इनके जीवन के शुरुआती 25-30 साल तक ये काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और कई बार अनैतिक मार्ग से धन कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी स्थिति बदलती है, इनको अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग बनेगा बुध का, तो इनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती हो जाती है और फिर ये अपनी दिशा बदल देते हैं और फिर सही रास्ते में वापस आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शुरू में गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में अपना रास्ता बदल देते हैं और अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं और अब अच्छे रास्ते से धनार्जन करने लगते हैं। तो ये प्रभाव होता है जब बुध की वजह से नीच भंग राजयोग बने। अगर चंद्रमा की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है, तो क्योंकि चंद्रमा बहुत इमोशनल राशि है, इमोशन बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, बहुत भावुक होते हैं और बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये, क्योंकि जब चंद्रमा कमज़ोर रहेगा तो बहुत जल्दी इमोशन, इनका जो भावुकता का स्तर है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और इस वजह से कई बार इनको नुकसान भी मिलता है, धोखा भी मिलता है। लेकिन नीच भंग राजयोग जब होता है तो यही चंद्रमा आगे चल के इनको शुभ फल प्रदान करने लगता है और ये अपने मन पर, अपने मनोभाव में कंट्रोल करने लगते हैं और सही गलत की इनको समझ बढ़ जाती है और फिर आगे चलकर धोखा नहीं मिलता है। तो जब भी किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तो शुरू में परेशानियां आती हैं और फिर आगे चल के स्थिति अच्छी हो जाती है, ये देखने को मिलता है। अब जैसे एक और ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल की वजह से नीच भंग राजयोग बना, तो ऐसे लोग, क्या होता है कि मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है, क्रोध का कारक ग्रह है, तो ऐसे लोगों को शुरू में बहुत गुस्सा आता है और कई बार ये गुस्से में, एग्रेशन में गलत काम भी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब नीच भंग राजयोग का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है और ऐसे लोगों को आगे चल के मंगल अच्छे लाभ भी कराता है, धन, प्रॉपर्टी, पावर इन्हें प्राप्त होती है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों से जो नीच भंग राजयोग बनता है उससे लोगों को अलग अलग फायदा होता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि किस ग्रह की वजह से नीच भंग राजयोग बन रहा है और फिर आप उसका प्रभाव समझ सकते हैं। तो नीच भंग राजयोग को अच्छा माना जाता है। ये राजयोग हमें आगे चलकर संघर्ष के बाद अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है और लोग जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तो काफ़ी अच्छी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।